हाय हेलो एवरीवन। वेलकम टू साइकोलॉजी विद अनु। जैसे कि आज आप लोगों को पता है एस्टेट का एग्जाम था, तो ये वीडियो पीजीटी साइकोलॉजी के लिए है। पीजीटी साइकोलॉजी का जो मेन सब्जेक्ट है आपका 90 से लेके 150 तक के जो क्वेश्चंस हैं, तो ये आंसर की के साथ आपको यहाँ पर हम वन बाय वन बताएंगे। तो नंबर फर्स्ट 91 का न्यू नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू, तो हमें एक्सपीरियंसेस के थ्रू मिलती है और नई चीजें जब हम डिस्कवर करते हैं तो इसका ऑप्शन रहेगा 91 का ऑप्शन नंबर सी। 92 जो क्वेश्चन था हमारा, द रिस्पॉन्सेज दैट लीड्स टू सेटिस्फेक्शन आफ्टर लर्निंग आर द ones that are learned, this is called the law of effect। तो 92 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो आपका जॉन डेवी का था फंक्शनलिज्म में है, तो जॉन डेवी ने किस पे वर्क किया था, फंक्शनलिज्म ऑफ कॉन्शियसनेस पे। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया था, वॉटसन और टीशनर ने, तो इसीलिए ये यहाँ पे गलत है। तो 93 का बी पार्ट रहेगा। 94 का है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैराथन की क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाया था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है और आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। 95 स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी है, इन्होंने दो फैक्टर दिए थे, एक जनरल इंटेलिजेंस एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो 95 का बी वाला पार्ट रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस। फिर नेक्स्ट है आपका 96 क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल व्हिच डिस्क्राइब्स 180 एबिलिटी। ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया था एसओआई मॉडल। पहले इन्होंने 120 एबिलिटीज दी थी इंटेलिजेंस की, फिर इन्होंने 150 एबिलिटीज दी, फिर उन्होंने उसमें अमेंडमेंट किए, चेंजेस किए, और लास्ट में जो चेंजेस हुए वो 180 मेंटल एबिलिटीज हैं गिलफोर्ड की। एसओआई मॉडल भी बोलते हैं इसको। 97, तो 96 का पार्ट है आपका ए जेपी गिलफोर्ड। 97 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एप्टीट्यूड, तो जो आपका एप्टीट्यूड है वो किस चीज को ट्रू है, तो इसका आंसर है आपका आंसर बी, इट इज द इनहेरेंट एबिलिटी टू लर्न अ स्पेसिफिक स्किल। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन, तो इसका मैंने आपको बताया था, ये भी एम ए अपॉन में सी ए इंटू 100। एम ए मतलब मेंटल एज और क्रॉनिकल एज का मतलब जो आपकी ओरिजिनल एज होती है। तो ये वाला फॉर्मूला भी मैंने मैराथन की क्लास में जितना भी करवाया था वो सारा का सारा आपके एग्जाम में आया था यूं का यूं। तो अगर आपको एक बार प्रीवियस वीडियो में मैराथन जाके देखनी है, एक बार ध्यान से सुनना, सब कुछ बिल्कुल ब्रीफली बताया था कि इसका फॉर्मूला एम ए अपॉन में सी ए का क्वेश्चन भी बिल्कुल यूं का यूं आया है, वो 120 वाला आपको आगे दिखेगा, वो 98 क्वेश्चन है जो। तो 98 क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है एम ए अपॉन में सी ए इंटू 100, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 99, creativity is a primary associated with which type of thinking, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग से बिलोंग करता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको अलग अलग प्रकार से सोचने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको मानो मैं पूछूं कि ईंट क्या है, ईंट के यूजेस बताइए, तो आप उस ईंट के कितने ज्यादा यूजेस दोगे, अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी, जैसे एक चीज के आप कितने सॉल्यूशंस दे सकते हो, तो वो किस चीज को एसोसिएट करता है, कौन सी थिंकिंग आपकी, डाइवर्जेंट थिंकिंग को। 99 का आपका बी पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100, हु डेवलप्ड द कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, तो इसका आंसर है डेविड वेशलर। 101 क्वेश्चन, ट्रेर की थ्योरी कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस रेफर्स करता है आपका, ये आपका ऑप्शन है बी, अडेप्टिंग प्रैक्टिकली टू द एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने मैराथन की क्लास ली थी 4 घंटे की, सब कुछ उसमें बहुत ब्रीफली भी बताया था, ये भी बताया था, इसके 3 पार्ट हैं, इसको फर्दर से 9-10 पार्ट्स में बांटा गया है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो 101 का ऑप्शन रहेगा बी। 102, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस स्ट्रेस
थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस। इसका ऑप्शन है रेगुलर एक्सरसाइज एंड अ बैलेंस्ड डाइट। क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट अफेक्ट डज प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हैव ऑन द इम्यून सिस्टम? तो इम्यून सिस्टम इससे आपका वीक होता है और आपके बीमारी के चांसेस बढ़ते हैं जब आप कोई भी स्ट्रेस को ज्यादा समय तक लेके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, which of the following is a factor that promotes positive health and well-being? तो इसका ऑप्शन है सोशल सपोर्ट, ऑप्शन ए। एंड 105 क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट मोटिवेट्स अ पर्सन टू परफॉर्म एंड इज बेनिफिशियल? तो अलग अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं। तो यू स्ट्रेस क्या होता है? आपका पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जो आपको, जैसे आपका एग्जाम था ना आज, तो आपको ये था कि हाँ मेरा पेपर है, मुझे पढ़ना है। वो हल्का सा जो स्ट्रेस होता है जो आपको मोटिवेट करता है, तो उस स्ट्रेस को हम यू स्ट्रेस बोलते हैं। 96 स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, एसओआई मॉडल बताया था ना मैंने, जिसकी 180 एबिलिटीज होती हैं, तो ये जीपी गिलफोर्ड ने दिया था। एप्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चन नंबर 97, एप्टीट्यूड के बारे में क्या सही है? तो इसका ऑप्शन है बी, यह किसी विशिष्ट कौशल को सीखने की अंतर्निहित क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 98, ये तो हो चुका है प्रीवियस में, अच्छा ये दोबारा टाइप हो चुका है, ठीक है ठीक है। तो आपके ये यू स्ट्रेस तक हो गए। तो 106 क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट बंडूरा थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया था? वो बोबोडॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो बच्चा देख के सीखता है। तो इसका आंसर है बी, इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अ मॉडल, मॉडल को देखकर बिहेवियर सीखा। 107 क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ अटेंशन प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद द विजिलेंस? तो निगरानी, जब आप बिल्कुल कंटिन्यूअसली किसी चीज को देखते हो, जैसे जासूस हो गया, सीबीआई वाले हो गए, या जैसे आप देखते हो जब कोई प्रधानमंत्री या कोई बड़ा अथॉरिटी स्पीच देते हैं तो बॉडीगार्ड होते हैं, कंटिन्यूअसली चेकिंग करते हैं, बॉडीगार्ड करते हैं, लगातार देखते रहते हैं। तो ये क्या है? आपका सिलेक्टिव अटेंशन है। सेलेक्टिव। एंड 108 का है आपका, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ लर्न्ड हेल्पनेस? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिन सेलिगमैन। Question number 109, what is the main characteristics of the associating learning process? तो इसका ऑप्शन है बी, behavior is shaped by consequences. Question number 110, who propounds the insight learning theory? तो इनसाइट लर्निंग मतलब अचानक से किसी समस्या का समाधान आना। ये बताया मैंने आपको, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे वर्दीमेयर, कॉलर एंड कॉफका, जिन्होंने बताया था आहा मूवमेंट, मतलब आपको अचानक से किसी समस्या का समाधान आना क्या कहलाता है? इनसाइट लर्निंग थ्योरी। कॉलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, CBAD, इसका ऑप्शन रहेगा बी। एंड क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? अंदर से जो आपकी मोटिवेशन आती है, तो वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर आती है? इसका ऑप्शन रहेगा डी, ऑटोनॉमी, कंपिटेंस एंड पर्पस। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन? अंदर से जो मोटिवेशन होती है वो कैसी होती है? वो पॉजिटिव इंटरनल मोटिवेशन होती है, आपको कोई इस पे इम्पोज नहीं करता कि आपको ये काम करना है, आपके मन में अंदर से चीज आती है। इंटरनल मोटिवेशन जो आपको गोल को प्राप्त करने के लिए आती है, तो वो पॉजिटिव होती है। 114 है आपका क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी, what is the cognitive process called in which an existing schema is modified in a response to a new experience? देखो, दो पार्ट है, एक होता है एसिमिलेशन, एक होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या कहलाता है? जब बच्चा बिल्ली को कुत्ता कहता है, और जो मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है तो ये बताता है नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं है, ये म्याऊ है, ये डॉग नहीं है, ये म्याऊ है। वो नई इंफॉर्मेशन सिर्फ ग्रहण कर रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं करते, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। लेकिन जब वो बच्चा ये चीज समझ लेता है और जब उस जानकारी में नई जानकारी को ऐड करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं एकोमोडेशन।
मतलब जब जानकारी सिर्फ ग्रहण कर ले और उसमें कुछ चेंजेस ना करे तो उसको बोलते हैं असिमिलेशन। और जब बच्चा बिल्ली को बिल्ली कहने लग जाए कि पहचान जाए कि ये बिल्ली है और कुत्ता कुत्ता है, तो उसको बोलते हैं अकोमोडेशन, जहां पर वो मॉडिफिकेशन करना सीख जाता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट है आपका 106। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट बंडूरा थ्योरी ऑब्जर्वेशन लर्निंग व्हाट प्लेज द मेन रोल। ये वाला हो चुका है, रिपीट में आ गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 115। अकॉर्डिंग टू वॉटसन which of the following best describe consciousness mentalism? तो इनका आंसर है बी, नॉलेज ऑफ कंटेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 116। अरेंजिंग द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये असेंडिंग में आपको बताना था, तो इसका ऑप्शन है सी, सी बी डी ए ई। Question number 117. In the ABC component model of attitude, what does B stands for? तो ये आपके एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ए बी एंड सी, अफेक्टिव, बिहेवियर एंड कोग्निटिव। तो बी स्टैंड किसको करता है? बिहेवियर को, और इसका ऑप्शन रहेगा बी। 118 क्वेश्चन नंबर, विच इज द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन? तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 119. What does stereotype means? तो इसका आंसर है ए, a fixed belief about a group. Question number 120. Who proposed the two-step concept of attitude formation? तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, एस एम मॉसिन। Question number 121. Who proposed the theory of present action? Explain the relationship between attitude and behavior. तो Fishbin and Esne. And 122. Question number, what is the negative and irrelational attitude towards a group called prejudice? ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट है आपका 123। सीबीटी बिहेवियर थेरेपी कॉम्बिनेशन है, तो इसका ऑप्शन है कोग्निटिव एंड बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये मिसस्पेल हो गया, साइको एनालिसिस नहीं आएगा, इसका है सीबीटी स्टैंड्स करता है किस चीज की कॉम्बिनेशन से बना है? कोग्निटिव और बिहेवियर वाले ऑप्शन से बना है। Question number 124. What is the primary goal of rehabilitation for mental ill people? तो इसका ऑप्शन है बी, to help them self-reliant and integrate them into society. 125 का क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर बी। And 126, a person feel continuous anxiety and nervousness without any obvious reason. Can he suffer from which disorder? तो इसका आंसर रहेगा ए, generalized anxiety disorder. Question number 127. What does agoraphobia means? तो इसका ऑप्शन है fear that escape situations are difficult. Question number 128. Which of the following is a developmental disorder that begins in childhood? तो इसका ऑप्शन है बी, autism spectrum disorder. Question number 129. Which popular notation about psychology is incorrect, sorry. तो इसका ऑप्शन है psychology can read people minds by looking at their face. ठीक है ना, तो ये गलत है, और गलत ही है क्योंकि साइकोलॉजी में हम फेस देखकर नहीं स्टडी करते, तो ये गलत है इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 130। व्हाट इज द हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड फिलोसफी? ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि साइकोलॉजी का फिलोसफी से क्या रिलेशन है। तो हमारी जो साइकोलॉजी है उसका जन्म फिलोसफी से हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, psychology originated from philosophy. Question number 131. Outcome of a person efforts to deal with stress and meet the demands of life successfully is called adjustment. Option A.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, विद विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज कार्ल्स रोजर्स एसोसिएटेड। तो कार्ल्स रोजर्स ने पर्सन सेंटर्ड थेरेपी दी थी। पर्सन सेंटर्ड मीन्स इन्होंने ये कहा था क्लाइंट के ऊपर फोकस कीजिए, तो इसीलिए इनकी थेरेपी थी पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 133, सिजोफ्रेनिया इज ऑफन फाउंडेड इन एडोलसेंस में पाया जाता है ये। Question number 134, sensory experiences that occurs in the absence of any stimulus are called hallucinations। तो ये कह रही हैं सेंसरी एक्सपीरियंस दैट अकर्स इन द absence ऑफ स्टिमुलस, कि जब आपकी सेंसरी एक्सपीरियंस करे कोई और स्टिमुलस एब्सेंस हो, जब आपका स्टिमुलस एब्सेंट हो और आपको कुछ भी दिखाई दे, जैसे कि कोई चीज नहीं है, जैसे कि मानिए कोई पेशेंट है और वो उसको कुछ मतलब वो कह रहा है कि वहां दूर एक सांप था, मैंने सांप को देखा, या कह रहा है वहां पे कोई आदमी था, या कुछ भी कह रहा है कि वहां पे कह रहा है कि वो रस्सी पड़ी है, वहां पे सांप पड़ा है, लेकिन एक्चुअली में वहां पर कुछ भी नहीं है, कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है। जब कोई स्टिमुलस प्रेजेंट ना हो और आपका सेंसरी एक्सपीरियंस करे तो उसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। और जब आपकी सेंसरी एक्सपीरियंस कोई स्टिमुलस प्रेजेंट है और उसको गलत तरीके से परसेप्शन करे तो उसको हम बोलते हैं इल्यूजन। तो जब आप स्टिमुलस की एब्सेंस हो और तब भी कुछ ना कुछ महसूस करते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंसेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। ऑप्शन बी रहेगा इसका पार्ट। क्वेश्चन नंबर 135, द टर्म फ्री एसोसिएशन वाज कॉइन्ड बाय। तो ये ऑप्शन दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने, इसका आंसर रहेगा सी, सिगमंड फ्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 136, who formally established the first psychology department in the year 1916 at Calcutta University। तो एन एन सेन गुप्ता, एन एन सेन गुप्ता नाम है, ये वी एन सेन गलती से मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो साइकोलॉजी जो डिपार्टमेंट था वो एन एन सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। और 1915 में पहले लैब एस्टेब्लिश हुई थी, 1916 में यूनिवर्सिटी आई थी। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैराथन वाली क्लास में सबसे पहले नंबर पे बताया था। क्वेश्चन नंबर 137, द कंटेक्स्ट ऑफ स्टिमुली varieties, fragrances, form and flower is categorized as which type of stimuli। तो जब आप किसी चीज को स्मेल कर रहे हो, सूंघ रहे हो, बता रहे हो ये फूल की खुशबू है, तो ऑल फैक्ट्री आपकी स्मेल से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन रहेगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 138, which gestalt principle suggests that objects close together are perceived as belonging to as a group। जब चीजें एक साथ होती हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इसका ऑप्शन रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 139, perceptual experiences that do not correspond to the reality especially if the stimulus is known। देखिए वही बात आ गई ना, मैंने बताया था जब आपका स्टिमुलस प्रेजेंट हो, मतलब आपने कोई रस्सी पड़ी है और रस्सी मतलब स्टिमुलस, और आप उसको गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो कि ये सांप है। जब स्टिमुलस प्रेजेंट हो और आप उस चीज को गलत रिस्पॉन्स करें कि ये रस्सी नहीं ये सांप है, तो उसको हम बोलते हैं इल्यूजन, भ्रम। लेकिन जब स्टिमुलस भी ना हो, कुछ भी ना हो, और आप कहो कि वहां पे सांप है, तो उसको हम बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। दोनों ही क्वेश्चन आए हैं, तो 139 का ऑप्शन रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 140, हु प्रपोज द स्टेजेस मॉडल्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी का जो मॉडल था, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो इन तीनों को किन्होंने दिया था? एटकिंसन एंड शेफरिन ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141, which type of memory does the skill of riding a bicycle fall under। तो इसका था आपका प्रोसीजरल मेमोरी, लास्ट में, बिल्कुल सबसे लास्ट में, जब आप
चीजों को स्किल्स के साथ सीख लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 142, हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी? तो इसका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 143, इन अ Pavlov classical conditioning what does the unconditioned stimulus represent? तो इसका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 144, what type of learning disability is dyslexia? इसका आंसर रहेगा सी। Question number 145, what is the main function of reinforcement in operant conditioning? तो reinforcement क्या करता है, आपके व्यवहार को बढ़ाता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 146, which sequence is correct for observation learning? इसका ऑप्शन रहेगा डी। 147 question number, when a student learns meaningful words more easier than meaningful words, what is this example of? इसका ऑप्शन रहेगा आंसर नंबर बी। 148, in a bottom processing where does perception begins? तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। 149, which of the following is an external factor that influences selective attention? इसका भी ऑप्शन रहेगा बी। एंड 150, what is the minimum intensity requires to detect a stimulus called? इसका आंसर रहेगा बी। तो ये थी हमारी पीजीटी साइकोलॉजी की आंसर की, और इसमें से मैंने ऑलमोस्ट जो मैराथन की क्लास ली थी वहाँ पर कुछ कंसेप्ट बहुत इजीली कवर किए हैं। अगर किसी बच्चे को जो पीजीटी साइकोलॉजी का है और वो तैयारी कर रहा है या आगे भी करना चाहते हैं, तो अभी मैं इस चैनल पे न्यू हूँ, तो अभी धीरे धीरे यहाँ पर एचटेट पीजीटी साइकोलॉजी की भी वीडियो अपलोड हुआ करेंगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू।